हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विस्तृति एजुकेशन पर। आज का ये वीडियो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पार्ट 2 है, मॉक टेस्ट का। और फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही चैनल पर अपलोड कर लिया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देखिएगा। और साथ ही आप जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके फ्री नोट्स आपको विस्तृति एजुकेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में सही है? तो यहाँ 3 घटनाएं दे रखी है: सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन। तो इनके ईयर याद होने चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हुआ था 1931 के बीच, और 1932 से 34 के बीच 2 पार्ट में हुआ था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो यहाँ सही क्रम बनेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन एंड देन कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल के द्वारा लिखित रचना निम्न में से कौन सी है? अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद यह प्रस्तावित करते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम क्या है? इस नियम का नाम है रित का नियम। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, कल्हण की राजतरंगिणी का विषय था, क्या विषय था? तो ये कश्मीर का वंशीय इतिहास बताता है। कल्हण कहाँ के थे? तो ये एक कश्मीरी ब्राह्मण था, कश्मीरी ब्राह्मण। नेक्स्ट, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। ये हमारा भारत का जो नीचे का जो तटीय हिस्सा है वो, इसमें से यहाँ से कौन सा पार्ट है, कौन सा राज्य है? तो गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है गोवा, देन कर्नाटका, केरल, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ कितने राज्य हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत पाकिस्तान के बीच ये इंडिया का ऊपर वाला पार्ट पूरा, जिसमें इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन। तो चीन के साथ जो रेखा लगती है उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना के साथ लगती है। इधर जो लाइन लगती है अफ़गानिस्तान के साथ वो है डुरंड लाइन, ये डुरंड लाइन अफ़गानिस्तान के साथ। और इधर का जो पूरा पोर्शन है जो कि पाकिस्तान के साथ लगता है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? उसकी टोटल लंबाई है 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर। और यहीं राजस्थान में पूछे तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। हिरण के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? तो कौन सी है? गोदावरी। इसे बूढ़ी गंगा या प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली जहाँ पौधों और पशुओं की अति विरल प्रजातियाँ पाई जाती है, कहाँ पर स्थित है? यह है केरल में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। अभी वीडियो के एग्ज़ाम में, एक शिफ्ट के एग्ज़ाम में ये काजीरंगा और साइलेंट वैली वगैरह सारे मैच द फॉलोइंग्स करके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आए थे, तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई अपने धरोहर के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई जो है वो पेट्रोलियम खनन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है? भारत के का गार्डन सिटी कहा जाता है बेंगलोर को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी हाल ही में राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा गुलाब क्या था? तो ये एक चक्रवाती तूफान का नाम था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा
26 से 29 सितंबर 2021 तक वहाँ पर विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इसका अध्यक्ष चुना गया है अविक सरकार को। नेक्स्ट, सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं श्रीधर श्रीवास्तव। नवंबर दिसंबर 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसकी मेजबानी करेगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा अर्जुन MK-1A क्या है? ये एक युद्ध टैंक का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा फास्टर सिस्टम किससे संबंधित है? ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सिस्टम है पूरा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है काजा, हिमाचल प्रदेश। 4 राइट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा केसरी और CIM पीताम्बर किसकी किस्में हैं? ये हल्दी की किस्में हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? ये 2022 तक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल कौन से होते हैं? तो सौर सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी प्रारूपिक का विद्युत प्रतिरोध अकस्मात गिरकर शून्य हो जाता है, वह द्रव्य क्या कहलाता है? वह द्रव अतिचालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किया जाता है हरे पादपों द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चाइना में स्थापित किया गया है? यहाँ स्थापित चाइना में किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। काठमांडू कहाँ? नेपाल। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? एन पासेंट का संबंध है शतरंज से, चेस। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना अकादमी स्थित है केरल। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में सत्य है? ये कांस्टेबल का टॉपिक है, पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें घरेलू हिंसा और महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन पर जो टॉपिक वैसे तो होता छोटा ही है और उसको हम अच्छे से कवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है सभी कथन सही हैं। घरेलू हिंसा के दायरे में, ये वायरे नहीं दायरे हैं, के दायरे में शामिल है क्या क्या शामिल है? स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक क्षति, ये सभी इसके अंदर शामिल है, उक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का दुर्व्यवहार आता है? इसके अंदर लैंगिक दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे घरेलू हिंसा की घटना का भान हो, मतलब ज्ञात हो। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 किस धारा से संबंधित है? ये किस धारा से संबंधित है? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, इनमें धारा वगैरह सब याद रखना पड़ता है, रटने वाली चीज़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट है, धारा 4 से संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। नेक्स्ट, निम्न में से यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है? यौन उत्पीड़न का कारण नहीं है कई, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान। नेक्स्ट, संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों के विशेष उपबंध करता है? तो बालकों के लिए विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 21A में। इसमें निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 13 आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि यदि मूल अधिकार का हनन करने वाला कोई कानून होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे हनन करने की सीमा तक 0 कर देगी, शून्य कर देगी।
तो ये एक न्यायिक पुनरावलोकन की तरह है कि संसद ने कोई कानून बना दिया, लेकिन यदि वो कानून ऐसा है जो मूल अधिकारों का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को बिल्कुल खारिज कर देगी। आगे आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, तो ये अस्पृश्यता का अंत करता है। 15 में क्या है आर्टिकल 15 में है धर्म, लैंगिक लिंग, वचन और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो ये सारे आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट्स के हैं, मूल अधिकारों के हैं। नेक्स्ट, बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड अधिनियम 2012 के अनुसार होगा कारावास जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होगा और जुर्माना। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, बालकों का उपयोग अश्लील साहित्य के प्रयोजनों में शामिल है। इसका राइट आंसर है सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा, तो उसके विरुद्ध मामला चलाया जाएगा किशोर न्यायालय में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। कालीबंगा खुदाई से प्राप्त प्रथम श्रेणी की कब्रों में शव को किस दिशा में लिटाया जाता था, तो ये लिटाया जाता था, शव का सिर तो रहता था उत्तर दिशा में और पैर रहते थे दक्षिण दिशा में, जो कि परंपरागत रूप से आज भी प्रचलित है, ऐसे ही कालीबंगा सभ्यता से लेकर अभी तक। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया गया था। सबसे पहले मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया गया था अल्लट के शासनकाल में। अल्लट को ख्यातों में क्या कहा जाता है, आलू रावल, और इन्होंने ही हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और अपने साम्राज्य को बढ़ाया था या अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट, राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत था, ये कोठारिया के थे, कोठारिया के रावत जोधा सिंह। नेक्स्ट, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह किसका स्टेटमेंट था या किसका वाक्य था, तो ये था शेरशाह सूरी का वाक्य। और किसको लेकर था, तो इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे हम सुमेलगिरी का युद्ध भी कहते हैं या जेतारण का युद्ध, जो कि पाली में हुआ था। और कब हुआ था, 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी हारने ही वाला था, लेकिन बाजी पलट गई और शेरशाह सूरी जीत गया। और उसी वक्त इसने ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब केवल मारवाड़ को जीतने के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट, 1916 ईस्वी में किसानों ने सीताराम दास की अध्यक्षता में किस बोर्ड की स्थापना की थी। 1916 में सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सीताराम दास जो थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, और यहीं भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो वो विजय सिंह पथिक को माना जाता है। नेक्स्ट, उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय तो जाता है माणिकलाल वर्मा को। उदयपुर में प्रजामंडल मतलब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में हुई थी। इसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत सिंह मेहता ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, विजय लक्ष्मी पंडित ने और जेपी कृपलानी ने। नेक्स्ट, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। निडरी नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट, डावरिया प्रथा है। डावरिया कौन सी प्रथा है, इसमें राजा या महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी बेटी लड़की की शादी में दहेज के साथ साथ कुंवारी कन्याएं देने की प्रथा है, उसे उन कन्याओं को ही कहा जाता है डावरिया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख स्थान क्या था। संत पीपा के अनुसार तपस्या ही मोक्ष का प्रमुख स्थान था। संत पीपा की छतरी तो है गागरोन झालावाड़ में, इनका मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में, और इनकी गुफा है टोडा राय सिंह टोंक में। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थित राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। इनके प्रवर्तक है रामचरण जी। राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ कहाँ है, तो वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, बलखाती हुई बालों की लटों का एक और अंकन स्त्री चित्रण में किस भित्ति चित्रांकन की विशेषता है। तो बलखाती हुई लटें किस चित्रशैली की विशेषता है, वो है शेखावटी चित्रशैली की। शेखावटी चित्रशैली जो है वो ओपन आर्ट गैलरी के रूप में भी प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट, दाबू प्रिंट कहाँ की मशहूर है? तो दाबू प्रिंट मशहूर है अकोला की। इस दाबू प्रिंट को ही और क्या कहा जाता है? छिपो का अकोला के साथ ही इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे जाजम प्रिंट भी कहा जाता है, जाजम प्रिंट। अकोला कहाँ है? तो अकोला है चित्तौड़ में। नेक्स्ट, कौन सा वाद्य वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है जंतर वाद्य को, जंतर वाद्य यंत्र। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। और देवनारायण जी की फड़ बाँचते समय या देवनारायण जी की फड़ पढ़ते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और देवनारायण जी की फड़ पढ़ते समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो बाबू जी की फड़ बाँचते समय या पढ़ते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता। नेक्स्ट, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने कौन सी परंपरा को प्रारंभ किया था? इन्होंने एक लोक नाट्य प्रारंभ किया था, वो है तमाशा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। तमाशा कहाँ का है? तो जयपुर का है, फेमस है, या जयपुर का लोक नाट्य है। मूलतः कहाँ का था? तो ये मूलतः तो था महाराष्ट्र का। और किस राजा के कार्यकाल में ये प्रारंभ हुआ था? महाराजा प्रताप सिंह के कार्यकाल में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में ढोल नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य जालोर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य के समय किस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य के समय झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये घन वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत का अंबिका मंदिर, जगत उदयपुर में है, और जगत उदयपुर का अंबिका मंदिर को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। राजस्थान में खजुराहो को करके 3 मंदिर है, या 3 मंदिर हम याद रख सकते हैं। फर्स्ट तो है राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू मंदिर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। एक होता है हाड़ौती का खजुराहो, या राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है बंडदेवरा झालावाड़। और मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है अंबिका मंदिर जगत उदयपुर। नेक्स्ट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये पार्ट 2 था, इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड हो जाएगा विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही आपको इसकी अगर PDF चाहिए तो वो PDF, इस मॉक टेस्ट की पूरी PDF आपको विस्तृत एजुकेशन के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और देन आप आंसर मैच कर सकते हैं वीडियो से, यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड की जाएगी। और साथ ही आपको नोट्स भी अवेलेबल हैं विस्तृत एजुकेशन के ऐप पर। सो प्लीज़ डाउनलोड विस्तृत एजुकेशन ऐप एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।